नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीए, कैट, These current affairs are going to be really important for you. और अगर आपको ये current affairs elaborated form में चाहिए then you can go and check out our quarterly compilation. ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। And along with that, the PDF link of this video will also be provided on our Telegram channels और Telegram channel का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So please do go and join our Telegram channel। उस पर हम और भी अपडेट्स करते रहते हैं। हमारी सारी दिशा की बुक्स जो भी हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उसी पे अपडेट होती हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे सैम्पल चैप्टर्स भी मिल जाते हैं। सो प्लीज़ डू एंड जॉइन दैट टेलीग्राम चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो से विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज़ पीपल इन न्यूज़। द फर्स्ट पर्सन हु इज़ इन न्यूज़ इज़ एमेन्युअल मैक्रॉन। एमेन्युअल मैक्रॉन क्यों है न्यूज़ में? बिकॉज ही हैज़ वन द री-इलेक्शन टू अ सेकेंड टर्म ऑफ द फ्रांस इलेक्शंस। ठीक है, फ्रांस में इलेक्शंस हुए थे रिसेंटली इसी लास्ट वीक और हमने देखा कि वहाँ पे मेरीन ले पेन जो इनकी राइवल थी, जो राइवल बोले या जो भी कॉम्पिटिटर थी जो खड़ी हुई थी इलेक्शन में, उनको हराकर दोबारा एमेन्युअल मैक्रॉन हैज़ कम इनटू द पिक्चर। ही हैज़ अगेन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ठीक है, इतना आपको याद रखना है बिकॉज आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं, या ये पूछा जा सकता है कि हु स्टूड एज द फार राइट राइवल। सो उनका नाम था मरीन ले पेन। ठीक है, अगला पर्सन इन न्यूज़ देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। अगेन वेरी प्रोमिनेंट पर्सन, न्यूज़ में चले आ रहे हैं ये। वाई इन न्यूज़? बिकॉज फर्स्ट ही इज़ द फर्स्ट इंजीनियर टू बी अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी चीफ। न्यू आर्मी चीफ ये अपॉइंट हुए हैं और पहले इंजीनियर हैं जो ऐसे एज अ न्यू आर्मी चीफ अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। इससे पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे एम नारावने और उनके बाद ही विल टेक द ओथ। ओके, ही वॉज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इससे पहले और अब ही विल बी द चीफ ऑफ द आर्मी। ठीक है, और हम ये भी देख सकते हैं कि जो फ्रंट रनर है फॉर द CDS पोस्ट सिंस बिपिन रावत, उनका डिमाइस हो गया था जनरल बिपिन रावत का। सो अब जो फ्रंट रनर हैं वो हैं जनरल MM नारावने। ओके, इतना भी आपको याद रखना है, बट दिस इज़ येट टू बी कन्फर्म। अभी कुछ कन्फर्म नहीं है तो उसके ऊपर हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, जिनको अब प्रमोट करके जनरल मनोज पांडे हो जाएंगे ये। ठीक है, ही विल बी द न्यू आर्मी चीफ। अगला पर्सन इन न्यूज़ देखते हैं, नरेश कुमार। Why he is in news? Because he has taken charge as the Delhi Chief Secretary. Okay, Kumar, he is an IAS officer of 1987 बैच, आगमुड काडर, और अरुणाचल प्रदेश से इनको दिल्ली शिफ्ट किया गया है रिसेंटली। इतना आपको याद रखना है और बाकी भी इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है बट इतना ज़्यादा इसके ऊपर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ नहीं है। इट्स जस्ट दैट नरेश कुमार ही हैज़ टेकन चार्ज एज द दिल्ली चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, अगला पर्सन इन न्यूज़ देखते हैं, ही इज़ अगेन एन आर्मी पर्सनल, आर्मी ऑफिसर, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। अब दोनों मनोज पांडे एंड मनोज कुमार कटियार के बीच में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वाई ही इज़ इन न्यूज़? बिकॉज ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस इन्हें अपॉइंट किया गया है। 1 मई से ही विल टेक चार्ज ऑफ दिस पोस्ट। ठीक है, अगर इनके बारे में और बात करें तो ये NDA के एलमनस हैं, कमीशन हुए थे 23rd बटालियन राजपूत रेजिमेंट में। ठीक है, 1986 में। इन केस डिफेंस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है तो मैंने आपको बता दी है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगला पर्सन इन न्यूज़ देखते हैं, हमीश बेनेट। हु इज़ हमीश बेनेट? वाई ही इज़ इन न्यूज़? ही हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट एंड ही इज़ अ 35-year-old न्यूजीलैंड पेसर, फास्ट बॉलर हैं ये। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है रिटायरमेंट अपने 17 साल के क्रिकेट करियर के बाद। 2021-22 का जो सीज़न है ये इनका लास्ट सीज़न होने वाला है। इन्होंने न्यूजीलैंड में T20 अगेंस्ट बांग्लादेश 2021 में सितंबर में रिप्रेजेंट किया था। अलॉन्ग विद दैट इंटरनेशनल डेब्यू इनका 2010 में हुआ था अक्टूबर में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने 19 वनडे इंटरनेशनल्स भी खेले हैं, 11 T20 खेले हैं
ओवरऑल ही हैज़ पिक्ड अप 33 विकेट्स इन ODI एंड 10 विकेट्स इन T20। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ सबके बारे में, जस्ट फॉर योर जनरल अवेयरनेस, ठीक है, कि कभी आप डिस्कशन करने बैठो अपने दोस्तों के साथ तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ, हु इज़ बबीता सिंह। शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022। बबीता सिंह, शी इज़ बेसिकली शी इज़ अ सीरियल एंटरप्रेन्योर और इनको नेम किया गया है ग्लोबल पीस एम्बेसडर फॉर हर वर्क फॉर प्रमोटिंग पीस थ्रू एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड डिप्लोमेसी एट द इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022, ओके, इन कोलैबोरेशन विद एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम इन न्यू दिल्ली। तो बेसिकली ऑनर किया जाता है जो लोग पीस प्रमोट करते हैं अलग अलग जरियों के द्वारा, बेसिकली एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चर, हर चीज़ में, ठीक है। और मॉरल वैल्यूज़, मॉरल एजुकेशन, इंटर रिलीजियस कॉपरेशन भी दिखाते हैं, इंटरनेशनल हार्मनी दिखाते हैं, उनको ये प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। अगला पर्सन इन न्यूज़ देखते हैं, शांति सेठी। वाई शी इज़ इन न्यूज़? बिकॉज शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कमला हैरिस डिफेंस एडवाइज़र। कमला हैरिस की डिफेंस एडवाइज़र ये बनी है, इंडियन अमेरिकन है, US नेवी के वेटरन हैं ये, और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी एंड डिफेंस एडवाइज़र टू US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, ठीक है। And she is the first Indian American commander of a major US Navy combat ship। इतना भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली ऐसा होता है एग्जाम में 2 स्टेटमेंट दे दी जाती हैं और उसके बारे में पूछा जाता है विच ऑफ देम इज करेक्ट, इधर 1 और 2, इधर 2, इधर 1, ऐसे करके ऑप्शंस आते हैं ना, तो उसमें बन सकता है ऐसे क्वेश्चन। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ इंपॉर्टेंट डेज। वर्ल्ड लिवर डे 2022 ऑब्जर्व होता है 19 अप्रैल को। ये ऑब्ज़र्व होता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द डिसीज़, लिवर के जो भी डिसीज़ होते हैं और उनका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और जो लिवर है वो एक, अब हम सभी को पता है, इट हेल्प्स इन रेगुलेट ब्लड शुगर, रिमूव टॉक्सिन सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी एंड हेल्प्स इन ब्लड क्लॉट, कंट्रोल्स कोलेस्ट्रॉल लेवल। सो बहुत सारे इसके काम होते हैं लिवर के, एंड इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन द बॉडी एंड द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑल्सो, ठीक है। अगला वो देखते हैं क्या है डे, UN चाइनीज़ लैंग्वेज डे 2022। चाइनीज़ लैंग्वेज डे है, इसको मनाया जाता है, ऑब्जर्व होता है 20 अप्रैल, 20th अप्रैल, ठीक है। द डे इट हैज़ बीन चोजन टू पे ट्रिब्यूट टू कैनगेजी। कैनगेजी क्या है? इट इज़ अ मिथिकल फिगर who is presumed to have invented Chinese characters about 5000 years ago। 5000 साल पहले चाइनीज़ कैरेक्टर्स, जैसे कि आपने देखा होगा लायन होता है, पैंडा होता है, ये सब कैरेक्टर्स होते हैं चाइनीज़ माइथोलॉजी में। सो उनको इन्वेंट करने के जिन्होंने उनको इन्वेंट किया था दैट वाज कैनजी, ओके। और UN डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन इट हैज़ एस्टैब्लिश्ड दिस डे इन 2010 टू सेलिब्रेट मल्टीलिंगुअलिज्म, cultural diversity as to promote equal use of 6 and its official working language throughout the organization, ठीक है। इतना आपको याद रखना है इस डे के बारे में। अगला डे देखते हैं, नेशनल सिविल सर्विसेज डे। बहुत प्रोमिनेंट था, इस बार न्यूज़ में भी था काफ़ी। ऑब्जर्व होता है 21 अप्रैल को। बहुत चांसेस हैं कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार, ठीक है। बेसिकली दिस इज़ टू मार्क अ रिमाइंडर टू सिविल सर्वेंट्स of the country who collectively run the country's administration, machinery, mechanism and their dedication towards serving the citizens of the country, ठीक है। और ये भी आपको बता दूँ 21st April it commemorates the day when Sardar Vallabhbhai Patel he became the first home minister of independent India। इतना भी आपको याद रखना है, ठीक है। In his address he called, जब उन्होंने एड्रेस दिया था अपना, तो उन्होंने बोला था कि सिविल सर्वेंट्स जो है वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले डे की तरफ, विच इज़ इंटरनेशनल मदर्स डे। 22 अप्रैल को ये ऑब्जर्व होता है। इस बार इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अर्थ डे, मदर अर्थ डे जिसे बोलते हैं, पूरा नाम इसका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इस बार तो भारत में बहुत ज़्यादा बनाया गया है। सभी स्कूल्स में आपने देखा होगा, कॉलेजेस में भी बहुत अच्छे से ये सेलिब्रेट हुआ है, इसलिए इसकी थीम पूछी जा सकती है एग्जाम में, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, ठीक है। एंड वैसे भी इन जनरल ऑल्सो हम देखें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ हम कितना ज़्यादा इस टाइम वरी भी कर रहे हैं और मेजर्स भी ले रहे हैं क्लाइमेट क्राइसिस को लेके, ठीक है, विच इज़ वर्सनिंग डे बाय डे। सो 52nd एनिवर्सरी थी ये, 1970 में शुरू हुआ था ये अर्थ डे।
और फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेट हुआ था मैंने बताया आपको 22 अप्रैल 1970 में ही हुआ था। एंड दिस वाज व्हेन पीस एक्टिविस्ट जॉन मैककॉनेल, उन्होंने प्रपोज किया था ये कि इसको ऑनर करना चाहिए मदर अर्थ को इस डे के थ्रू, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट ऑफ पीस जो है ये यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस हुई थी सैन फ्रांसिस्को में ऑन 21 मार्च 1970, विच वॉज ऑल्सो डे 1 ऑफ द स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो उसी दिन जो है ये प्रपोज किया गया था डे, और उसके बाद से 22 अप्रैल बन गया अर्थ डे, ठीक है। अगला डे की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ नेशनल पंचायती राज डे। ऑब्जर्व होता है 24 अप्रैल को। ये ऑनर करता है पंचायती राज सिस्टम को इंडिया में जो प्रिवेलेंट है, ठीक है। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1992 में, उसके बाद से ये डे शुरू हुआ था। सो बेसिकली आपको बहुत जगह आप पढ़ते होंगे मैगजीन्स में, हर जगह पे, कि ये डेज जो हैं कब कब सेलिब्रेट होते हैं, बस आपको वही याद रखते हैं। लेकिन जो यूपीएससी जैसे एग्जाम्स हैं, सीएपीएफ, सीडीएसई जैसे एग्जाम्स हैं, उनमें एक्स्ट्रा पूछा जाता है। उनमें स्टेटमेंट आती हैं ऐसी ही कि कब शुरू हुआ था। आपको पता है कि 24 अप्रैल को हुआ था, लेकिन जैसे आपको पता है अर्थ डे 22 अप्रैल को, लेकिन कब शुरू हुआ था, पहली बार कब हुआ था, तो वो भी आपको अब याद रखना है, ठीक है। सिंस जो एग्जाम पैटर्न है अब धीरे धीरे बदल रहा है। सो पंचायती राज मैंने आपको बता दिया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ था जब 1992 में, उसके बाद से पंचायती राज डे एज ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। एंड पंचायती राज सिस्टम विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीज ओल्डेस्ट गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें कि 6 लाख कम्युनिटीज़ आती हैं इंडिया की, ये भी आपको याद रखना है। अगला डे देखते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे 24 अप्रैल को होता है, ऑब्जर्व, एंड इट इज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट द लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज दैट कंटिन्यूज टू बी अ मेनाक इन ह्यूमैनिटी। और इतना भी बता दूं आपको एक्स्ट्रा अगेन कि मलेरिया कौन से उससे स्प्रेड होता है। इट इज़ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट, जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, वो कॉज करता है, और उसके बाद मलेरिया स्प्रेड होता है इन ह्यूमन बॉडी। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ द स्पोर्ट्स सेगमेंट। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022, 5 लोगों को ये अवार्ड बोल सकते हैं या ये रिकग्नाइजेशन बोल सकते हैं, वो दिया जाता है। इसमें इस बार 2 इंडियन क्रिकेटर्स हैं। फर्स्ट इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम रोहित शर्मा एंड द बॉलर जसप्रीत बुमराह, ठीक है। इन्होंने इन 5 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में अपनी प्लेस हासिल की है। और भी जो लोग हैं उनका नाम मैं बता देती हूँ आपको। विजडन हैज़ अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ लीडिंग क्रिकेटर्स ऑन द वर्ल्ड टू इंग्लैंड्स जोए रूट, while South African women's team batter Leslie Lee has also been given the title of the leading women cricketer of the year। और उसके सिवा पाकिस्तान के विकेट कीपर जो है मोहम्मद रिजवान, उनको भी मिला है, ठीक है। सो ये कुछ लोग हैं अलॉन्ग विद रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह, इनको ये विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो अब क्या होगा, अब आपके एग्जाम में जो है या तो इनमें से कोई एक होगा, या तो रोहित शर्मा होगा, जसप्रीत बुमराह होगा, या फिर दोनों के नाम दे दिए जाएंगे और भी कुछ लोगों के नाम दे दिए जाएंगे। तो पूछा जाएगा कि इनमें से कौन है जिनको विजडन क्रिकेटर ऑफ द इंडिया मिला है, विजडन क्रिकेटर का खिताब इन्हें दिया गया है, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, विच इज़ हरियाणा क्राउन स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ। हरियाणा इट हैज़ बीन क्राउन्ड एज द चैम्पियन ऑफ सीनियर हॉकी नेशनल्स। सीनियर हॉकी नेशनल चैम्पियनशिप इस बार कंडक्ट हुई थी, इसमें हरियाणा एमर्ज एज अ चैम्पियन। इसने डिफीट किया है तमिलनाडु को, इतना आपको याद रखना है। और टूर्नामेंट कहाँ हुआ था, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, फ्रॉम 6 अप्रैल टू 17 अप्रैल। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ द नेशनल न्यूज़। 108 फीट टॉल लॉर्ड हनुमान स्टैचू, इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन गुजरात मोरबी, ठीक है। गुजरात का जो मोरबी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 108 फीट ऊंचा ये स्टैचू लॉर्ड हनुमान जी का, ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये कहाँ पे हुआ था, ये आश्रम है बापू केशवनंद जी का, वहाँ पे हुआ था। थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसे हनुमान जयंती के दिन ही इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। और ये जो स्टैचू हैं ये बेसिकली ये 4 डायरेक्शंस में बनाए जा रहे हैं कंट्री की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो एक प्रोजेक्ट है, इस टोटल प्रोजेक्ट का नाम है हनुमान जी 4 धाम प्रोजेक्ट,
और इसमें 4 दिशाओं में, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन सभी दिशाओं में हनुमान जी की बड़ी बड़ी परिक्रमा, बड़ी बड़ी जो ये प्रतिमा है ये लगाई जा रही हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है 108 फीट लंबा स्टैचू लगाया गया है। ऐसे ही ये तो हो गया वेस्ट के बारे में। वेस्ट में गुजरात सिंस वेस्ट में पड़ता है इंडिया के, तो मोरबी में वेस्ट में लगाया गया है। शिमला में लगाया गया है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में आता है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। ये 2010 में ही लगाया जा चुका था। जो थर्ड स्टैचू है वो है साउथ में, रामेश्वरम में, तमिलनाडु में। ठीक है, और जो फाइनल स्टैचू है वो आएगा आपका ईस्ट में, वेस्ट बंगाल में। सो आपको ये 4 डायरेक्शंस याद रखनी है और कहाँ कहाँ पे ये लगाए गए हैं। वेस्ट में मोरबी में, साउथ में तमिलनाडु में, ईस्ट में वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ में शिमला में। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। BRO इज़ टू बिल्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल। ठीक है, अभी रिसेंटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि BRO को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड भी मिला था, क्यों मिला था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है इसका। सो अब जो है ये क्या कर रहे हैं, ये बिल्ड करेंगे वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल। कहाँ पे करेंगे? दे हैव अनाउंस दैट वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल जो है एट शिंकुला पास। शिंकुला पास पे होगा ये 16,580 फीट, जो कनेक्ट करेगा हिमाचल प्रदेश के शिंकुला को लद्दाख से। ठीक है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय 2025 और ये ट्रांसफॉर्म कर देगा ज़ंस्कार वैली जो है। ठीक है, बेसिकली अभी क्या होता है इसका, मैं आपको थोड़ा सा वो भी दे देती हूँ आउटलुक पूरा, कि करेंटली जो 101 किलोमीटर का रूट है मनाली से लेकर लेह तक का। ठीक है, फ्रॉम दारचा आगे से लेफ्ट मुड़ के इसमें बता रखा है पूरा, जो लोग गए हैं लद्दाख या उस वाले एरिया में पूरे, तो शिंकुला पास से हम एंटर करते हैं ज़ंस्कार वैली, जहाँ पे टनल बनाया जाएगा और उसको अब छोटा कर दिया जाएगा उस रूट को। और इसमें अब जो हिमाचल प्रदेश से लेकर लेह तक का रास्ता है वो भी कम हो जाएगा इस रोड टनल के थ्रू। ठीक है, एंड इट विल बी द हाईएस्ट टनल। तो अगेन आई एम वेरी श्योर कि ये जो है ये इसमें दोबारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएंगे BRO। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इससे पहले किस लिए इनका नाम दर्ज हुआ था और कौन सा पास था और किसके लिए नाम दर्ज हुआ था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, क्योंकि ये पूछा भी गया है एग्जाम्स में और आगे भी पूछा जा सकता है मे बी। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तब तक इंडियाज़ फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफ सिस्टम अनरिवील्ड इन गुजरात। गुजरात में फर्स्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम आया है, जिसे कहाँ पे रिवील किया गया है? स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में। दिस इज़ अ 10 फोटोवोल्टिक PV पोर्ट सिस्टम, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया है बाय दिस जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी डचेस, GIZ जिसे बोलते हैं, और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये ऐसा दिखता है जैसे लोग इसके नीचे बैठे हैं और ये ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। इसकी 25 से 30 साल की लॉन्ग शेल्फ है, लाइफ शेल्फ है, और बहुत ही ये ईजिली इंस्टॉल भी हो सकता है थ्रू जस्ट वन सिंगल पर्सन और इंडियन क्लाइमेट के लिए बहुत आइडियल है। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप छोड़ नहीं सकते हो इसको। इंडिया गेट्स इट्स 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS बख्शीर। मुंबई में आ गई है ये INS बख्शीर, लॉन्च हुई है थ्रू बाय इंडियन नेवी। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है ये अंडर द प्रोजेक्ट 75। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जो लोग डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होना चाहिए व्हाट इज़ प्रोजेक्ट 75। और ये स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन्स आ रही हैं, बेसिकली ये फ्रेंच बिल्ड सबमरीन्स हैं। ये क्या है एग्जैक्टली और इसमें कितनी सबमरीन्स हैं? जिनको पता है इसमें कितनी सबमरीन्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको प्रोजेक्ट 75 के बारे में पता है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, और औरों के लिए उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, सो ये रिसेंटली अभी 6 सबमरीन जो है वो आ गई है बख्शीर, जिसके सी ट्रायल्स हुए थे और अभी इंडियन नेवी में कमीशन हो चुकी है। ठीक है, और मैं ये बता दूँ मज़ागांव डॉक लिमिटेड द्वारा ये मैन्युफैक्चर की गई है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर ब्रेक्स आउट इन त्रिपुरा। अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है रिसेंटली हमने देखा था कि ये मिज़ोरम में भी ब्रेक हुआ था और अब ये त्रिपुरा में डिटेक्ट हुआ है। जो वहाँ पे केसेस हैं वहाँ पे हम देखा कि पिग्स की जो
पिग्स थे, 63 पिग्स थे मेच्योर हु हैव डाइड इन अ फार्म ड्यू टू अननोन रीजन्स एकदम से, बट बाद में पता चला कि दे हैड वायरल फीवर एंड ये जो फीवर है ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर है जो इनको हो रहा है, ठीक है। और ये जो फार्म था ये देवीपुर सेपाहीजला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ द इंटरनेशनल न्यूज़। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू 4 UN ECOSOC बॉडी 2022। ये जो मैं न्यूज़ आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले सभी एग्जाम में पूछी जाएंगी, इसलिए मैं बार बार आपको इस चीज़ के ऊपर जोर दे के बोलती हूँ कि ध्यान से सुनिए इन सब न्यूज़ को, ठीक है। जो 4 बॉडीज़ हैं वहाँ पे इंडिया इलेक्ट हुआ है। UN की 4 बॉडीज़ हैं, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसे बोलते हैं, और उसकी 4 मेजर बॉडीज़ कौन सी हैं देखते हैं। द कमिटी ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, द कमिटी ऑन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। ये 4 बॉडीज़ हैं जहाँ पे इंडिया इलेक्ट हुआ है इकोसॉम की, ठीक है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल स्टॉर्म मेगी। ट्रॉपिकल स्टॉर्म रिसेंटली हिट हुआ था फिलीपींस में, जिसमें 167 पीपल दे डाइड ड्यू टू लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। बहुत ही एक ये रैकेट हैवॉक था, बहुत इसने तबाही मचाई वहाँ पे फिलीपींस में, और इसका नाम था मेगी, ठीक है। इतना आपको याद रखना है क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फिलीपींस में कौन सा स्टॉर्म हिट हुआ था रिसेंटली। और जो बेसिकली वहाँ पे जो है उसको टाइफून बोलते हैं। साइक्लोन होता है, टाइफून होता है, हरिकेन होता है, ठीक है। ये 3 तरीके के स्टॉर्म्स होते हैं, और भी किसी तरीके का होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टॉर्म्स और उनके अलग अलग, क्योंकि उनकी लोकेशंस अलग अलग होती हैं तो लोकेशन के हिसाब से उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। और ये नाम भी जो है, सपोज इसका नेम मेगी है, सो मेगी का नाम किसी और कंट्री ने डिसाइड किया होता है, इसका भी एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मेगी नाम किस कंट्री ने दिया है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ढूंढ के, ठीक है। तो इस बार के लिए मैंने आपको बहुत सारी 4-5 चीज़ें बता दी हैं होमवर्क के तौर पे। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एस्टोनिया होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज। एस्टोनिया ने वर्ल्ड की लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज होस्ट की है, जिसमें क्या होगा आइए देखते हैं। लाइव फाइबर साइबर डिफेंस ड्रिल्स होंगी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है आई थिंक, इतने हाई लेवल पे ये एक्सरसाइज हो रही है। इट्स अ बीनियल लॉग शील्ड इवेंट होगा, नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एस्टोनिया में होगा। और इसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं दैट विल हेल्प फेक कंट्रीज डील विद मैसिव साइबर अटैक्स। आजकल हम देख रहे हैं कितने ज़्यादा साइबर अटैक्स हो रहे हैं, तो उसी की एक ड्रिल की जाएगी कि कैसे उनको डिटेक्ट करना है। 2000 लोग इसमें 32 कंट्रीज से पार्टिसिपेट करेंगे, इंक्लूडिंग यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन भी इसमें पार्ट लेगा, और इसमें जो है जो भी ऑनगोइंग वॉर चल रहा है यूक्रेन में उसके लिए भी उनको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सिंस साइबर अटैक्स आर वेरी मच प्रिवेलेंट और ये वॉर टाइम में बहुत ज़्यादा इस टाइम एक्टिव भी रहते हैं। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया बिकम सेकेंड कंट्री टू लॉन्च ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल विद यूरोपियन यूनियन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही रिसेंटली हैड बायलैटरल टॉक्स विद यूरोपियन कमीशन। हम सभी को पता है बोरिस जॉनसन इस टाइम इंडिया आए हुए हैं। उसके बाद हमने देखा कि यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये भी न्यू दिल्ली में थी, और अप्रैल 25 को इन्होंने एग्री किया यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया के ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को टू स्ट्रेंथन द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। जो भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जो भी कोऑपरेशन है, ट्रेड से रिलेटेड, क्लाइमेट, डिजिटल टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल टाइज, सभी के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, विच इज़ रशिया हैज़ टेस्टेड द RS-28 सरमाट। नाउ दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट अगेन, क्योंकि ये जो है बहुत ही डेंजरस, बहुत ही बड़ा इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, एंड इट इज़ वेरी सुपर, इज़ एक्सट्रीमली सुपर हैवी, ठीक है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रिसेंटली इन्होंने कहा कि दे हैव टेस्टेड दिस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो केपेबल है बिग न्यूक्लियर वॉरहेड पेलोड को कैरी करने में। सो बेसिकली इट इज़ ऑल्सो अ सब्सटैंशियल डेंजर फॉर US अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो फॉर यूक्रेन, ठीक है। सो इन्होंने डराने के लिए दुनिया को ये बताया है कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, और ये बहुत लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। सरमाट जो है
जो इसका ट्रायल हुआ था उसमें पता चला दैट दे हैड 3 वॉरहेड एंड विच वॉज डिज़ाइंड इन 1962। सोचो 1962 में इन्होंने इतने वॉरहेड्स डिज़ाइन कर लिए थे, ठीक है। और अलॉन्ग विद दैट जो सरमात है इसका 200 मेट्रिक टन्स दैट इज़ 220 टन्स की है। ये लॉन्ग रेंज है, नॉर्थ से साउथ पोल्स की तरफ ये टारगेट हिट कर सकती है, विच ऑल्सो मेक्स रशिया द पावरफुल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजीज। सो ये इन्होंने टेस्ट किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज़ बुक्स एंड ऑथर्स। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस बुक इज़ ऑथर्ड बाय राजेश तलवार। और हम सभी को जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, B.R. अम्बेडकर जी की जो 131st एनिवर्सरी थी उसके ऊपर उसी पे इनकी बुक जो है रिलीज़ की गई थी। इसमें फैक्ट्स हैं B.R. अम्बेडकर जी के ओन रिकलेक्शंस हैं चाइल्डहुड के, और जो भी है जैसा भी उनका बचपन भी था वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अलॉन्ग विद दैट जो राजेश तलवार है उन्होंने और भी किताबें लिखी हैं बहुत फेमस, दैट इज़ वैनिशिंग ऑफ सुभाष बोस, गांधी, अम्बेडकर, 4 लेग्ड स्कॉर्पियन एंड औरंगजेब, ऐसी किताबें उन्होंने लिखी हैं। सो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, राजेश तलवार जी के बारे में कोई ना कोई इनकी बुक आ सकती है और आपसे पूछा जा सकता है हु इज़ द ऑथर। सो दैट वाज इट फॉर द डे, फॉर द वीक एक्चुअली। If you're liking this series, please do like, share and subscribe. Please share it with your friends and family so that knowledge can be shared and diversified. और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है प्लीज़ कमेंट अस, हमको अच्छा लगता है आपके कमेंट्स आते हैं तो हम रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और along with that do go and check out our Telegram channel also and have a nice week ahead. धन्यवाद।